वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्वेश्चन एक फिक्स है इकोलॉजिकल सक्सेशन से कि कैसे बिल्कुल रॉक मतलब बैरन रॉक कुछ भी नहीं है, उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है, पूरा फॉरेस्ट बन जाता है। कैसे, क्या प्रोसीजर है, इसमें पढ़ोगे। तो चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कम्युनिटीज इज दैट देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये लाइन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होंगे वैसे वैसे वहाँ की कम्युनिटी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगी। वही कम्युनिटीज़, वही ऑर्गेनिज्म आएंगी जो कि उस क्लाइमेट को अडेप्ट कर पाए। तो दिस चेंज इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। ऐसा नहीं कुछ भी हो जाएगा रैंडमली, एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है। पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये इसमें ध्यान रखना कि एनवायरनमेंट के हिसाब से कहानी चेंज होती है। तो दीज चेंजेस लीड फाइनली टू ए कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी की डेफिनेशन पूछेंगे तो वो कहेंगे इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। ठीक है जी। तो द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। भैया डेफिनेशन आ चुकी है इकोलॉजिकल सक्सेशन की। अगर कोई पूछे क्या है तो ये हो गई ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल change in the species composition of a given area is called ecological succession. During succession, some species colonize an area and their population become more numerous. Various population of other species decline and even disappear. तो इसके हिसाब से ही भैया मैंने तुम पहले बताया क्लाइमेट के हिसाब से the entire sequence of communities that successively change in a given area is called seri. किसका? एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी, पूरी सीक्वेंस है दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड सेरी। ठीक है, सेरी की डेफिनेशन मिल चुकी है। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सीरल स्टेजेस और सीरल कम्युनिटीज। इन द सक्सेसिव सीरल स्टेजेस there is a change in the diversity of species of organisms। ठीक है, ये सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस में चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज एन इंक्रीज इन द टोटल बायोमास। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सब चीज बढ़ेगा। द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेशन that has occurred over million of years since life started on earth। कितना समय लगता है भैया? मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है जी, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसमें। एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम। एक साथ तुम्हारी सक्सेशन भी चल रही थी और साथ साथ तुम्हारी इवोल्यूशन भी चल रही थी। अच्छा, तो सक्सेशन इज हेंस ए प्रोसेस दैट स्टार्ट इन एन एरिया where no living organism are there। तो कहीं वहाँ कोई भी नहीं होगा। तो these could be areas where no living organism ever existed, say bare rock, बिल्कुल खाली रॉक है, पत्थर का टुकड़ा बहुत बड़ा। और in areas that somehow lost all the living organism that existed there। तो दो कंडीशन है, एक तो bare rock है और एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पुराने वाले सारे खत्म हो गए। तो जो पिछला था बेयर रॉक वाला वो कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन, मतलब जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ शुरुआत फर्स्ट टाइम हुई है, प्राइमरी सक्सेशन। वाइल द लेटर जहाँ पहले सब कुछ था लेकिन डूब गया, खत्म हो गया और वहाँ दोबारा आ रहे हैं तो होगी सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी में टाइम ज़्यादा लगेगा, सेकेंडरी में टाइम रिलेटिवली कम लगेगा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स आर न्यूली कूल्ड लावा। अब कोई लावा निकला ज़मीन से, ज्वालामुखी विस्फोट पढ़ा होगा तुमने आपने। तो बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वोयर, इनमें भी हो सकता है भैया प्राइमरी सक्सेशन। तो बिफोर ए बायोटिक कम्युनिटी ऑफ, देखो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी जनरली स्लो। तो बिफोर ए बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स कैन बिकम एस्टेब्लिश्ड देयर मस्ट बी सॉइल।
सॉइल होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट इट टेक्स नेचुरल प्रोसेसेस सेवरल 100 to several thousand years, देख रहे हो, टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल ऑन बेयर रॉक। इस पे सिर्फ मिट्टी बनाने में कितने लग जाते हैं, 100 से हजारों साल, तो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन एरियाज वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जो कि पहले थी लेकिन ख़त्म हो गई, सच एज इन अबेंडेंड फार्म लैंड्स, ठीक है, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, अब कई बार जंगलों में आग लग जाती है। लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड, कोई बाढ़ आई और सब कुछ बह गया, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म पहले थे वहाँ पे लेकिन किसी आपदा से वो ख़त्म हो गए। तो सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। ये लाइन तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है ये फास्टर है, ठीक है जी, ये फास्टर होगी तुम्हारी किससे, प्राइमरी सक्सेशन से। सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन चेंज इन वेजिटेशन, मतलब वेजिटेशन में चेंज हो जाएगी। However, these vegetational changes in turn affect food and shelter for various type of animals. Food और shelter भी चेंज हो जाएंगे। Thus, as succession proceed, the number and types of animal and decomposition also change. ठीक है जी। Succession of plants. अब यहाँ तुम्हारा है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, उसके बाद देख लेते हैं क्या दिया हुआ है भैया। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स तो तुम्हारा एक चीज़ हो गया, उसके बाद ये अलग अलग स्टेजें दिखाई गई है, ठीक है। सक्सेशन ऑफ प्लांट के अंदर अलग अलग स्टेजें हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल हम बाद में करेंगे। तो इन्होंने जो एग्जांपल लिया, तो तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस देखना है। अब ब्रॉड एग्जांपल इन्होंने लिया सक्सेशन ऑफ प्लांट का, तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है जी। सक्सेशन ऑफ प्लांट भी इसी के अंदर खींच देते हैं, और इससे क्या है तुम्हारा पूरा टॉपिक एक सिंगल चैप्टर में क्लोज हो जाएगा, सिंगल वीडियो में कवर हो जाएगा। तो सक्सेशन ऑफ प्लांट्स क्या चीज़ है, प्लांट मतलब जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ प्लांट आ जाएंगे। कैसे आएंगे ये देखो, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट वेदर इट इज़ वाटर और वेरी वेट एरियाज, ठीक है, और इट इज ऑन वेरी ड्राई एरियाज। सक्सेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रार्च और जेरार्च रिस्पेक्टिवली, जहाँ पानी होगा हाइड्रार्च, जहाँ पानी नहीं होगा जेरार्च। तो हाइड्रार्च सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू द मेसिक कंडीशन। हाइड्रिक टू द मेसिक कंडीशन है, तुम्हें ध्यान देना है। As against this, Girard succession takes place in dry areas and the series progress from xeric to mesic condition. Xeric to mesic. Hence, both Hydrarch and Girard succession lead to medium water condition. Mesic मतलब मीडियम वाटर कंडीशन को हम बोलते हैं मेसिक, तुम्हें ध्यान देना है। मीडियम वाटर कंडीशन क्या बोल रहे हैं, मेसिक, नाइदर टू ड्राई नॉर टू वेट। अच्छा, द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पाइनियर स्पीसीज। ये 100% ये डेफिनेशन पूछी जाती है, पाइनियर स्पीसीज की डेफिनेशन दो। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स दीज आर यूजुअली लाइकेंस। कौन है, लाइकेंस हैं, यूजुअली लाइकेंस हैं, विच आर एबल टू सिक्रीट एसिड्स टू डिजोल्व रॉक। सिक्रीट एसिड टू डिजोल्व रॉक, ठीक है, ये कुछ एसिड सिक्रीट करते हैं जिससे कि तुम्हारा रॉक जो है वो डिजोल्व हो जाए, हेल्पिंग इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। दीज लेटर पेव वे टू सम वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले तुम्हारे क्या आएंगे, ब्रायोफाइट्स आएंगे, विच आर एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। ब्रायोफाइट्स अगर कम अमाउंट ऑफ सॉइल है तो उसमें भी टिक जाएंगे। दे आर विद टाइम सक्सीडेड बाय हायर प्लांट्स एंड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस अल्टीमेटली ए स्टेबल क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी इज फॉर्म्ड, ठीक है। जो अल्टीमेट तुम्हारा है वो है स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी का बनना। द क्लाइमैक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। कब तक रहेगी, जब तक तुम्हारा एनवायरनमेंट अनचेंज्ड होगा, ठीक है, तब तक वो जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है स्टेबल, वो तब तक तुम्हारी मेंटेन्ड रहेगी। विद द टाइम द जीरोफाइटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए मेसोफाइटिक वन। समय के साथ चेंजिंग होगी। तो इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, किसमें, इन वाटर की बात हो रही है।
द पाइनियर्स आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इसमें पाइनियर्स कौन है? स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है, विच आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। फाइटोप्लैंक्टन आ गए, फाइटोप्लैंक्टन के बाद रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट आएंगे, ठीक है। ये सेकंड हो गए रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। अच्छा जी, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट के बाद क्या है? रूटेड फ्लोएटिंग एंजियोस्पर्म फॉलोड बाय फ्री फ्लोएटिंग प्लांट, देन रीड स्वैम्प, मार्स मिडो, स्क्रब एंड फाइनली ट्रीज। तो ये जो सारी स्टेज दी हुई है ना, ये सारी की सारी तुम्हें ध्यान होनी चाहिए और इसी सीक्वेंस में, क्योंकि ये क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर कि इसका एक सीक्वेंस पूछ रहे थे, करेक्ट सीक्वेंस क्या है सक्सेशन इन प्लांट्स का, ठीक है जी। सक्सेशन इन प्लांट का ये करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहे थे, तो तुम्हें याद होना चाहिए, इसको बार बार रट के याद कर लो। द क्लाइमैक्स अगेन वुड बी ए फॉरेस्ट, फिर फॉरेस्ट बनेगा और डिस्ट्रॉय भी फॉरेस्ट ही हुआ था। विद टाइम द वाटर बॉडी कन्वर्टेड इनटू लैंड, एक पानी वाली जगह तुम्हारी लैंड में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, ज़मीन में। इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीसीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द एनवायरनमेंट एज ऑल्सो द सीड्स और अदर प्रोपेगल्स प्रेजेंट। तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एनवायरनमेंट एज ऑल्सो द सीड और अदर प्रोपेगल्स प्रेजेंट, इन सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा सेकेंडरी सक्सेशन की बात हो रही है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर। सेकेंडरी सक्सेशन तुम्हें पहले बताया कि वो थोड़ा सा फास्ट होगा। क्लाइमैक्स इज ऑल्सो रीच्ड मोर क्विकली, जल्दी रीच हो जाएगी। What is important to understand is that succession, particularly primary succession, is very slow process मानने वाली बात है। Taking maybe thousands of, ठीक है, हजारों साल इसमें लग सकते हैं। अब ये देखो, ये दिखा रखी तुम्हें अलग अलग स्टेज। सबसे पहले क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, ये ऊपर फाइटोप्लैंक्टन होंगे। फिर क्या है? सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। सबमर्ज्ड का मतलब क्या है? नीचे की तरफ, मतलब मिट्टी में गड़ गए। दूसरी बार में सबमर्ज्ड प्लांट आ गई जी। सबमर्ज्ड फ्री फ्लोएटिंग प्लांट स्टेज, सबमर्ज्ड भी है, फ्री फ्लोएटिंग प्लांट स्टेज भी है, ठीक है। यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। अब उसके बाद सी हो गया। डी में कह रहे हैं कि रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज हो गया, ठीक है जी, डी वाली स्टेज में, चौथी स्टेज। अब है मार्स मिडो स्टेज। देखो धीरे धीरे देख रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो ये तुम्हें देखना है। स्क्रब स्टेज ये हो गया, छोटा सा फॉरेस्ट बनेगा। और क्लाइमैक्स में तो फिर फॉरेस्ट बन ही गया पूरा। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन प्लांट्स, ठीक है। ईयर फॉर द क्लाइमैक्स टू रीच, मतलब हजारों साल लग जाते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट इज टू अंडरस्टैंड दैट ऑल सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रोसीड टू ए सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी, द मैसिक कंडीशन ही बनेगी, मतलब मीडियम वाटर कंडीशन ही बनेगी। तो ये था तुम्हारा सक्सेशन इन प्लांट। इसमें मैंने तुम्हें बताया कि सीक्वेंस डाल के पूछते हैं क्वेश्चन, तो बताओ भैया करेक्ट सीक्वेंस कौन थी, तो तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए। मेन तुम यहाँ से ध्यान कर लो, रीड स्वैम्प, मार्स मिडो स्टेज, स्क्रब स्टेज, मतलब RMS ध्यान कर लो। ये तो तुम्हारा हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर आएंगे, फिर ज़मीन में जाएंगे, ज़मीन से फिर ऊपर जाएंगे। तो ये हो गया, ठीक है जी। तो इसके साथ ही तुम्हारा सक्सेशन वाला ख़त्म हुआ। और सक्सेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, पाइनियर स्पीसीज कौन होते हैं? लाइकेंस। लाइकेंस आया था, पाइनियर स्पीसीज बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेडली आया हुआ है। तो हाइड्रार्च हो गया, जेरार्च हो गया, मैसिक कंडीशन दोनों में बनेगी। और इसके साथ ही प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी में काफ़ी टाइम लगता है, सेकेंडरी में टाइम कम लगता है। सबसे मेन डिफरेंस यही है। इसके साथ ही तुम्हारा ये इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला पोर्शन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।